कल्पना कीजिए कि आप हर दिन पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता आपसे दूर भागती रहती है। आप दूसरों को आगे बढ़ते देखते हैं और सोचते हैं, आखिर मुझ में कमी क्या है। यदि कभी आपके मन में भी यह सवाल आया है, तो आज की यह कहानी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध एक शांत वन में अपने शिष्यों के साथ ध्यान और ज्ञान की शिक्षा दे रहे थे। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते थे। उन्हीं लोगों में एक युवा भी था, जिसका नाम नंदन था। नंदन मेहनती था, ईमानदार था और बड़े सपने देखता था। लेकिन हर बार जब वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता, कोई न कोई बाधा उसके सामने आ जाती। कई वर्षों की असफलताओं ने उसके आत्मविश्वास को तोड़ दिया था। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह भगवान बुद्ध से अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेगा। वह बुद्ध के सामने पहुंचा, उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं सफल होना चाहता हूँ। मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि सफलता का रहस्य क्या है। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, यदि तुम सच में उत्तर चाहते हो, तो कल सूर्योदय से पहले नदी के किनारे आना। अगली सुबह जब चारों ओर हल्की धूप फैल रही थी, पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी और नदी का पानी शांत बह रहा था, तब नंदन वहां पहुंचा। बुद्ध पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, मेरे साथ नदी में चलो। दोनों धीरे धीरे पानी के बीच तक पहुंचे। अचानक बुद्ध ने नंदन का सिर पानी के अंदर दबा दिया। पहले तो नंदन को लगा कि यह कोई परीक्षा है, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उसकी सांस रुकने लगी। उसने पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश की। उसका शरीर छटपटाने लगा। जब उसे लगा कि अब वह और नहीं सह पाएगा, तभी बुद्ध ने उसका सिर पानी से बाहर निकाल दिया। नंदन जोर जोर से सांस लेने लगा। कुछ देर बाद बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, जब तुम्हारा सिर पानी के अंदर था, तब तुम्हें सबसे अधिक किस चीज की इच्छा थी? नंदन ने उत्तर दिया, भगवान, उस समय मुझे केवल एक सांस चाहिए थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सफलता का पहला रहस्य है। जिस दिन तुम्हें सफलता की इच्छा उसी सांस जितनी तीव्र होगी, उस दिन कोई भी शक्ति तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगी। नंदन ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन केवल तीव्र इच्छा ही पर्याप्त नहीं है। सफलता 5 स्तंभों पर खड़ी होती है। पहला स्तंभ है स्पष्ट लक्ष्य। यदि धनुर्धर को यह पता ही ना हो कि निशाना कहाँ है, तो उसका तीर कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए पहले यह तय करो कि तुम्हें वास्तव में क्या बनना है। दूसरा स्तंभ है अनुशासन। प्रेरणा कुछ समय के लिए आती है, लेकिन अनुशासन जीवन भर साथ रहता है। जो व्यक्ति रोज अपने लक्ष्य के लिए काम करता है, वही जीतता है। तीसरा स्तंभ है धैर्य। बुद्ध ने पास खड़े एक बांस के पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि यह वर्षों तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाता है? बाहर से लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भीतर उसकी तैयारी चल रही होती है। फिर एक दिन वही बांस तेजी से आकाश की ओर बढ़ता है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। यदि आज तुम्हें परिणाम नहीं दिख रहे, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ है। चौथा स्तंभ है लगातार सीखना। बुद्ध बोले, गलतियां तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, वे तुम्हारे शिक्षक हैं। हर असफलता तुम्हें एक नया सबक देती है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसकी प्रगति भी रुक जाती है। और पांचवा स्तंभ है मन की शांति। यदि तुम्हारा मन क्रोध, ईर्ष्या, भय और चिंता से भरा होगा, तो तुम्हारी सारी ऊर्जा वहीं समाप्त हो जाएगी। शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। नंदन ने पूछा, भगवान, यदि लोग मेरा मजाक उड़ाएं तो क्या करूं? बुद्ध ने नदी से एक कमल का फूल उठाया और बोले, देखो इस कमल को, ये कीचड़ में जन्म लेता है, लेकिन अपनी सुंदरता कभी नहीं खोता। यदि कमल कीचड़ से लड़ने लगे, तो वह